एक जंगल के बड़े और घने पेड़ पर एक गौरैया का जोड़ा यानी चिड़ा और चिड़िया का जोड़ा रहता था। वो उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर बड़ी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। मौसम बदला और धीरे धीरे आया सर्दियों का मौसम। हल्की बूंदाबांदी से ठंड और भी बढ़ गई थी और अब हल्की ठंड कड़ाके की ठंड में बदल चुकी थी। एक दिन ठंड से बचने के लिए कुछ बंदर उस पेड़ के नीचे ठुरकते हुए पहुंच गए। उन्होंने ठंड से बचने के लिए उस पेड़ के नीचे पनाह लेना ही बेहतर समझा। तेज ठंडी हवाओं से सभी बंदर कांप रहे थे और बहुत ही परेशान थे। पेड़ के नीचे बैठने के बाद वो आपस में बात करने लगे कि अगर कहीं से आग सेकने को मिल जाती तो उनकी ठंड दूर हो जाती और उन्हें कुछ राहत मिल जाती। तभी उनमें से एक बंदर ने देखा कि वहीं उनके पास कुछ सूखे पत्ते और सूखी लकड़ियां पड़ी हुई हैं। उन्हें देख उनमें से दूसरे बंदर ने कहा कि चलो इनको इकट्ठा कर कर जलाते हैं, जिससे हमको ठंड नहीं लगेगी। बंदरों ने उन लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा किया और फिर उन्हें जलाने का उपाय सोचने लगे। बंदरों की बातें और उनकी ठंड मिटाने की कोशिश को पेड़ पर बैठी गौरैया सुन रही थी। ये सब देखकर उससे रहा नहीं गया और वो बंदरों से बोली कि तुम लोग कौन हो? देखने में तो तुम आदमियों की तरह ही लग रहे हो, हाथ पैर भी हैं। तुम अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते? गौरैया की ये बात सुनकर ठंड से कांप रहे बंदर गुस्से में बोले, तुम अपने काम से काम रखो, हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है और हमें सलाह देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहकर वो आग जलाने के बारे में सोचने लगे। इतने में बंदरों की नजर जुगनू पर पड़ी। उनमें से एक बंदर बोला कि हवा में ऊपर एक चिंगारी है, इसे पकड़कर आग जलाते हैं। ये बात सुनते ही सारे बंदर उस जुगनू को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। चिड़िया ये सब देखकर फिर से बोली, अरे ये तो जुगनू है, इससे आग नहीं जलेगी। तुम लोग दो पत्थरों को घिसकर चिंगारी निकालकर आग जला सकते हो। चिड़िया की इस सलाह को भी बंदरों ने अनसुना कर दिया। उन्होंने जुगनू को पकड़ लिया और फिर उससे आग जलाने की कोशिश करने लगे, पर वो कामयाब नहीं हो पाए और जुगनू उड़ गया। इससे बंदर बड़े ही दुखी और निराश हो गए। चिड़िया से रहा नहीं गया तो उसने फिर से सलाह दी कि आप लोग पत्थर रगड़कर आग जला सकते हो, मेरी बात मानकर तो देखो। चिड़िया की इस बात से बंदर बेहद चिढ़ गए और एक गुस्सैल बंदर ने पेड़ पर चढ़कर चिड़िया के घोंसले को तोड़ दिया। ये देख चिड़िया दुखी हो गई और डरकर रोने लगी, क्योंकि उसका आशियाना उजड़ चुका था। इसके बाद वो चिड़ा और चिड़ी का जोड़ा उस पेड़ से उड़कर कहीं और चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मूर्ख और बेवकूफ को सलाह उपदेश देने से उल्टा हमारा ही नुकसान हो सकता है और हम ही परेशानी में आ सकते हैं। केवल बुद्धिमान और समझदार को ही सलाह देने का फल मिलता है। हर किसी को ज्ञान या उपदेश देने की बजाय उसी को सलाह देनी चाहिए जो समझदार हो और बातों को समझ सके। मूर्ख को सलाह देना यानी अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपको किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें।